बेटा हम लोग ईवीएस में चैप्टर 14 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम रीड कर रहे थे। आज हम इसको आगे रीड करेंगे बच्चों। द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखिए बच्चों, ये क्या सन, और सन से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्लैनेट्स होते हैं। जैसे ये देखिए, सबसे नज़दीक सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, फिर है विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस तरह 8 प्लैनेट्स हैं। ओके बेटा, दीज प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। इनके पास अपनी लाइट नहीं होती बेटा। दे आर विजिबल एज द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन देम। कि जैसे ही उन पे सूरज की, सन की लाइट होती है बेटा, गिरती है, तब वे विजिबल होते हैं, तब वे दिखाई देने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सन आपको पता है ना बेटा, सूर्य सुबह सुबह निकलते हैं। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन को हम एक बहुत बड़ी बॉल भी कह सकते हैं। किसकी बनी हुई? फायर, यानी कि आग की बनी हुई। इट इज अ स्टार। ये क्या है बच्चों? एक स्टार है। A star is glowing body with light of its own. स्टार क्या होता है बच्चों? एक लाइट बॉडी, यानी ग्लोइंग बॉडी, चमकने वाला सितारा होता है जो अपनी ही लाइट से चमकता है। The sun looks bigger than all other stars that we see at night. कि हम रात को जितने भी स्टार्स देखते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन होता है? सन। सनलाइट गिव्स अस एनर्जी। सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है बच्चों। द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ पे एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है बेटा? सन। प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। कि प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, किस लिए? अपना खाना बनाने के लिए। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड सी राइज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन टू फॉर्म क्लाउड। कि रिवर्स से और सी से, समुद्रों से पानी उड़ जाता है भाप बनकर बादलों के रूप में, और फिर क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन। बादल क्या लेके आते हैं? बारिश। इन द सोलर सिस्टम देयर आर ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती रहती हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स ऑफ द प्लैनेट। क्या कहलाते हैं बेटा? वो सैटेलाइट कहलाती हैं। कौन सी सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट, या फिर प्लैनेट्स के मून यानी कि चांद कहलाते हैं। द मून इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ अर्थ। अर्थ का सबसे पास, नेबर हमने पढ़ा था ना, जो आसपास रहने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? नेबर। अर्थ का सबसे पास का नेबर कौन है? मून। देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। मून पे कोई भी पानी या फिर एयर नहीं होती। द मून टेक्स नियरली 29 days टू टेक वन कंप्लीट सर्कल अराउंड अर्थ। अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए 29 days लगते हैं मून को। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। देयर आर बिग एंड स्मॉल होल्स ऑन द रॉकी सरफेस ऑफ द मून। कि मून पे
चट्टान बनी हुई होती हैं और उनमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, बिग भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड क्रेटर्स। ये होल्स क्या कहलाते हैं बच्चों? क्रेटर्स। फ्रॉम अर्थ वी सी द शेप ऑफ मून चेंजिंग एवरी डे, कि हम हर रोज मून की शेप को चेंज होते हुए देखते हैं ना बच्चों। कभी मून हाफ दिखाई देता है, कभी फुल दिखाई देता है। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द मून एज यू सी इट इन द स्काई। बेटा अपने कॉपी में ड्रॉ करो जैसा भी मून आपने देखा है। ऑन द फुल मून डे, कि फुल मून डे पे आपको कैसा दिखाई दिया, उसके 7 दिन के बाद आपको मून कैसा दिखाई दिया, उसके 14 दिन के बाद आपको 14 डेज के बाद आपको कैसा दिखाई दिया मून, और उसके 21 डेज के बाद आपको मून की शेप कैसी दिखाई देती है। ओके बेटा। क्रिएटिव कॉर्नर, मेक अ डेकोरेटिव सोलर सिस्टम। एक सोलर सिस्टम बनाना है बच्चों, जो हम आप लोग सोलर सिस्टम की आपको बेटा पिक्चर बनानी है ये वाली अपनी नोटबुक में। ओके, ये आज का आपका होमवर्क है और लेसन को अच्छे से रीड करना है। ओके, तो आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। कल हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।